जरा सोचिए, आप अपने ही देश में किसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं, भूख लगी है, लेकिन बाहर एक बोर्ड टंगा है, नो इंडियंस अलाउड। अब आंखें बंद करिए और सोचिए, ये सपना नहीं, सच्चाई है। और ये सच्चाई सिर्फ इंडिया की नहीं, बल्कि उस देश की है जिसे हम आजकल आंख बंद करके आइडलाइज कर रहे हैं, साउथ कोरिया। जहां एक तरफ हम के ड्रामा, के पॉप और बीटीएस को सिर आंखों पर बिठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वहीं की गलियों में इंडियन फेस देखकर लोग रास्ता बदल लेते हैं। सिर्फ सोल या किसी विलेज की बात नहीं हो रही, ये बात पूरे कोरिया में फैली है। कोरिया के देगू नाम के शहर में क्लबिंग के दौरान कुछ इंडियंस को बाहर गार्ड ने रोका, इंडियंस नॉट अलाउड। बिल्कुल सामने लिखा था, नो इस्लाम नो हिंदू। राज नाम के एक भारतीय ब्लॉगर जो पिछले 9 साल से कोरिया में रह रहे हैं, जब पहली बार अपने दोस्तों को क्लब लेकर गए, 1-2 नहीं 3 क्लब्स ने उन्हें साफ मना कर दी। It's a rule. It's a racism. सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंडियन थे। ग्राउंड रियलिटी, दुकानें, रेस्टोरेंट्स और पब्लिक प्लेसेस, दुकानों में जाते ही दुकानदार प्रोडक्ट्स को हमारे छूने के बाद झाड़ने लगते हैं। When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dust it. Okay, I'm not buying. अनंतापुर में कोरियंस के बनाए एक रेस्टोरेंट में इंडियंस का एंट्री बैन है, हमारी ही जमीन पर। एक नेपाली वेटर से जब पूछा गया कि आप इंडियन हैं, उसने कहा नहीं सर, नेपाल से हूँ, तभी तो रखा है। कहाँ काम करते हैं? मैं इधर ही काम करता हूँ। आप इधर ही काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल है। नेपाल से हैं? हमारे देश में ऐसा हो रहा है तो कोरिया में किस लेवल पर होगा। एक इंडियन लड़की ने कोरियन पॉडकास्ट में बताया, जब भी वो मेट्रो या बेंच पर बैठती थी, लोग उसके पास से उठकर चले जाते थे। Have you ever experienced racism in Korea? In case I get on the subway, I sit somewhere, person besides me will get up and go sit somewhere. It's Yeah. happened to me so many times that now I'm used to. क्यों? क्योंकि वो इंडियन थी। एक और केस, कोरियन स्कूल के बच्चों ने अपनी टीचर से कहा, वी हेट इंडियंस। She's a teacher and she was teaching and they were talking about India, I guess. Small kids and they were like, oh, we don't like Indian people. They look अब like आप ही सोचिए, muddy. जब बच्चे ऐसी बात बोलें तो वो सोच कहाँ से आ रही है। प्लास्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। कोरिया दुनिया की 5th मोस्ट लिटरेट कंट्री है, लेकिन वहाँ जॉब पाने के लिए दिखना पड़ता है परफेक्ट। सरकारी वेबसाइट तक खुलेआम लिखती है, प्लास्टिक सर्जरी इज अ ग्रेजुएशन गिफ्ट। मेट्रो से लेकर बिल्डिंग्स तक हर जगह प्लास्टिक सर्जरी के एड्स छाए हैं। आज कोरिया में बहुत से इंडियंस ब्लू कॉलर जॉब्स कर रहे हैं, शिप में काम करने वाले, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, इवन वेस्ट डिस्पोजल वर्कर्स। कोरियन यंगस्टर्स खुद ये काम नहीं करना चाहते, लेकिन जब इंडियंस करते हैं तो उन्हें गंदा और अंडर डेवलप्ड कहा जाता है। एक कोरियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने माना, कोरियंस मानते हैं कि इंडियंस अनसेफ, ओल्ड फैशन्ड और पुअर होते हैं, लेकिन असली वजह क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस। कोरिया में सिर्फ 12,000 इंडियंस हैं और सालाना 1 लाख टूरिस्ट ही जाते हैं, तो हमारे कल्चर की जानकारी उन्हें कहाँ से मिले? इस वीडियो का मकसद कोरियन से नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि खुद को जागरूक करना है। के पॉप देखो, के ड्रामा देखो, जरूर देखो, लेकिन अपने सम्मान की कीमत पर नहीं। जब तक हम खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, कोई दूसरा क्यों देगा? क्या आपको लगता है हमें के पॉप को बॉयकॉट करना चाहिए या फिर अवेयरनेस से इस सोच को बदलना चाहिए? नीचे कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त को शेयर कीजिए जो बीटीएस कोरियन कल्चर का दीवाना है, ताकि वो भी ये सच्चाई जान सके।